नमस्ते स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू रीड एन इम्पोर्टेंट क्लास। आज हम हमारी अंतिम ऑब्जेक्टिव क्लास अर्थात फ्यूचर टेंस के एमसीक्यू सॉल्यूशन करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हमारे पास टोटल 25 क्वेश्चंस है। ये हमारे पास टेस्ट पेपर नंबर 3 है। इससे पहले हम टेस्ट पेपर फर्स्ट और टेस्ट पेपर सेकंड को सॉल्व कर चुके हैं। आप चाहें तो उन वीडियो को एक बार देख सकते हैं। और ये तीसरा जो टेस्ट पेपर है ये है हमारे फ्यूचर टेंस से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन कौन सा था? वो पहला क्वेश्चन आप देखेंगे कैसा प्रश्न था। नंबर फर्स्ट देखो, व्हेन ही रिटायर्स नेक्स्ट मार्च। नेक्स्ट दे दिया देखो ऑटोमेटिक, और नेक्स्ट फ्यूचर को बता रहा है। ही इन दिस ऑफिस फॉर 30 ईयर्स। यहां पर देखो नेक्स्ट बता रहा है कि आप फ्यूचर को लाओगे, लेकिन यहां फॉर बता रहा है कि आपको फ्यूचर भी कौन सा लाना है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस लाना है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस लाएंगे तो देखो सिंस या फॉर दे रखा, 30 ईयर्स दे रखा, तो यहां पर जब हम देखें कि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करना है और इस टेंस का प्रयोग करना है, तो यहां पर हमारे पास कौन सी हेल्पिंग वर्ब आने वाली ही के साथ परफेक्ट कंटिन्यूअस है। लेकिन फ्यूचर क्यों लाए? क्योंकि देखो एक वाक्य में नेक्स्ट से रिलेटेड दे रखा है। तो जब हम यहां देखें तो ही के साथ क्या विल हैव वर्कड आएगा, ये परफेक्ट है। विल हैव बीन वर्किंग, यस, हमारा करेक्ट आंसर यही है। ये भी नहीं आएगा, ये शुड भी नहीं आने वाला है, और करेक्ट आंसर है हमारे पास बी वाला। आशा है आपने यही लगाया होगा। नेक्स्ट चलते हैं और अगला प्रश्न हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। ही विल बी मैरिंग रजनी नेक्स्ट मंथ। और यहां पर देखो आइडेंटिफिकेशन वर्ड दे रखा नेक्स्ट मंथ, और ये बता रहा है हमें कि यहां पर क्या लाना है, फ्यूचर लाना है। लेकिन देखो हेल्पिंग वर्ब है विल बी मैरिंग। और जब हम देखें तो आइडेंटिफिकेशन दे रखी है, टेंस को आइडेंटिफाई करना है कौन सा टेंस यहां पर है। तो आइडेंटिफिकेशन देखनी है तो कौन सा टेंस है, विल बी प्लस आईएनजी। ये किसकी सहायक क्रिया है? तो देखो विल बी और शैल बी, और इनके साथ कभी भी हमारे पास वर्ब में हमेशा क्या लगता है, आईएनजी। और ये विशेषता है किसकी, परफेक्ट कंटिन्यूअस की, और परफेक्ट आई मीन फ्यूचर कंटिन्यूअस की। और फ्यूचर कंटिन्यूअस हम देखें तो फ्यूचर कंटिन्यूअस कहां है हमारे पास, फ्यूचर कंटिन्यूअस हमारे पास कहां है? क्या फ्यूचर परफेक्ट है? ना। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है? ना। फ्यूचर सिंपल है? ना। कौन सा आंसर करेक्ट है? फ्यूचर कंटिन्यूअस है, क्योंकि देखो ये जो हेल्पिंग वर्ब है वो किसकी है, फ्यूचर कंटिन्यूअस की है। यहां पर करेक्ट आंसर बना हमारे पास डी वाला। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। कैसा प्रश्न है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं देखो। We shall meet again, identify the type of tense। यहां भी टेंस का टाइप बताना है, प्रकार बताना है, कौन सा टेंस दे रखा। क्या फ्यूचर सिंपल है, फ्यूचर कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है, या परफेक्ट कंटिन्यूअस है। सबसे पहले हम देखें शेल मेट। देखो विल और शेल हेल्पिंग वर्ब है, विल और शेल हेल्पिंग वर्ब है किसकी, सिंपल की। लेकिन देखो इसके साथ वर्ब के अंत में क्या आता है हमेशा, आईएनजी नहीं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो विल शेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जहां जहां हमारे पास है वहां हम क्या भरते हैं, वहां वहां हम भर देते हैं फ्यूचर सिंपल टेंस। और फ्यूचर सिंपल टेंस का आइडेंटिफिकेशन वर्ड है, आइडेंटिफिकेशन वर्ड के साथ पूरा सेंटेंस किसका है, फ्यूचर सिंपल का है। तो सबसे पहले यहां देखें इसका आंसर यही है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमारे पास, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे चलते हैं और अगला प्रश्न हमारे पास है, ये क्वेश्चन नंबर है 4। कैसे सॉल्व करते हैं, बिल्कुल इजी है। देखो द पॉपुलेशन ऑफ जयपुर 45 lakhs बाय 2027। 2027 तक जयपुर की पॉपुलेशन कहां पहुंच रही है, 45 लाख। चलो इसको छोड़ो, हम देखते हैं आइडेंटिफिकेशन वर्ड कि बाय के साथ हमारे पास टाइम आ रहा है, और बाय के साथ कभी भी टाइम आए, बाय प्लस टाइम। तो यहां इस सिचुएशन के अंतर्गत हम किस टेंस को लाते हैं, हम लाते हैं परफेक्ट को। और परफेक्ट कौन सा, फ्यूचर परफेक्ट को। तो फ्यूचर परफेक्ट देखें तो विल बी क्रॉसिंग आएगा क्या, नहीं। क्या विल क्रॉस आएगा, नहीं। विल हैव क्रॉस आएगा, नहीं। विल हैव क्रॉस्ड। और करेक्ट आंसर बना हमारे पास डी वाला है। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम, इजीली हम सॉल्व कर पाए। देखो क्यों, क्योंकि बाय प्लस टाइम दे रखा है। आगे चलते हैं और अगला प्रश्न हमारे पास किस तरह का है,
उसको भी सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5, यहां देखें तो बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, तो बाय प्लस टाइम यहां भी है, लेकिन आई इन दिस कॉलेज फॉर 19 ईयर्स, तो बाय प्लस टाइम है, ये बाय प्लस टाइम है, लेकिन इसके साथ हमारे पास एक वर्ड और है कि कहीं भी सिंस और फॉर आ जाएं, तो सिंस और फॉर बाय प्लस टाइम के साथ आए तो यहां पर कौन सा टेंस होता है। यहां पर हम देखें तो यहां पर हमारे पास जो टेंस है वो है परफेक्ट कंटिन्यूअस, और परफेक्ट कंटिन्यूअस भी कौन सा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो जब करेक्ट आंसर देखें हम, तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर बना वो कौन सा बनेगा, तो सिंस या फॉर के साथ टाइम दे रखा है, यहां पर अनिश्चित समय है, पीरियड ऑफ टाइम है, तो इसके साथ क्या विल हैव टीचिंग आएगा ना, बनाना है, और क्या आएगा, शेल हैव बीन टीचिंग, आई के साथ क्या आना है, शेल। और करेक्ट आंसर भी हमारे पास यही है, कौन सा, बी वाला। क्या आप शेल बी टीचिंग भरेंगे, नहीं, कंटिन्यूअस नहीं है। क्या आप विल हैव टॉट भरेंगे, ना। क्या आप अनआंसर्ड क्वेश्चन भरेंगे, ऐसी सिचुएशन नहीं आने देंगे कि आप अनआंसर्ड क्वेश्चन भर के आए, कोई उत्तर नहीं देना चाहते हैं आप, ये सिचुएशन नहीं आने देंगे। अपन क्या करेंगे, एक एक पॉइंट को अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यहां बी करेक्ट आंसर है, और अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, नंबर 6 देखते हैं, आई है, और आई के साथ क्या लाना है, हमें शेल को लाना है। लेकिन आगे चलते हैं और देखते हैं इसको, यू द डॉक्यूमेंट्स टुमारो, टुमारो है, और जब टुमारो है तो ये वर्ड बताता है हमेशा किस चीज को, ये बताता है फ्यूचर को, लेकिन फ्यूचर भी कैसा आपका, सिंपल। और जब फ्यूचर सिंपल देखेंगे तो यहां आइडेंटिफिकेशन वर्ड और इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमें फिलअप करना है। कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, कौन सी वर्ब आएगी, तो देखते हैं, क्या शो आएगा, ना, शोज आएगा, ना, विल या शेल शो आएगा, यस। आई के साथ हम विल का भी प्रयोग कर सकते हैं और शेल का भी प्रयोग कर सकते हैं, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाएंगे, क्या शेल भी शोइंग आएगा, ना, क्योंकि कंटिन्यूटी को कहां बता रहा है। जब कंटिन्यूटी को नहीं बता रहा है तो हमारे पास करेक्ट आंसर बना कौन सा, सी वाला। बहुत सारों ने आपने यही आंसर करेक्ट किया होगा, शेल बी शोइंग, क्योंकि आई के साथ शेल भर देंगे ना। लेकिन यहां हम आइडेंटिफिकेशन वर्ड भी तो देखें, हमारे पास टुमारो है, और टुमारो है तो फ्यूचर सिंपल आना है, फ्यूचर सिंपल आना है तो विल या शेल के साथ शो आने वाला है, और करेक्ट आंसर बना हमारे पास सी वाला। आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन हमारे पास कौन सा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास बनता है क्वेश्चन नंबर 7, किस तरह का प्रश्न है, देखो बिल्कुल इजी है, आसानी से हम सॉल्व कर पाएंगे। देखना कैसा प्रश्न है, टुमारो आफ्टरनून एट दिस टाइम, एट दिस टाइम और टुमारो भी है, तो ये जो वर्ड है एट दिस टाइम भी है और टुमारो भी है, तो एट दिस टाइम हमें बताता है कंटिन्यूटी को, किसको बताना है, एट दिस टाइम बता रहा है कंटिन्यूटी को, ये बताना है कंटिन्यूअस को, ये कंटिन्यूअस। लेकिन टुमारो बता रहा है फ्यूचर को, तो टुमारो जब फ्यूचर को बता रहा है तो यहां कौन सा टेंस आना है साहब, यहां आना है फ्यूचर कंटिन्यूअस आना है, और हेल्पिंग वर्ब किसकी आने वाली है, फ्यूचर कंटिन्यूअस की आने वाली है। करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब किसकी भरने वाले हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस की भरने वाले हैं। जब फ्यूचर कंटिन्यूअस को देखेंगे तो वी के साथ शेल का यूज करेंगे, यहां पर राइटिंग भरेंगे ना, शेल भी राइटिंग भरेंगे, यस। वी के साथ क्या आना है, शेल, और कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब शेल भी है, विल भी है, और राइटिंग, यही हमारा करेक्ट आंसर है। क्या वर राइटिंग आएगा, वर्ब पास्ट में कहां जाए। आगे चलते हैं, हैव बीन राइटिंग, ये प्रेजेंट का आइडेंटिफिकेशन वर्ड है, तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर बना है वो बना है बी वाला। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न हमारे पास किस तरह का है, देखो कैसे हम 1 बाय 1 एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं, किस तरीके से हम कंप्लीट करने जा रहे हैं फ्यूचर टेंस को। हमारी ये टेंस की अंतिम वीडियो है, यहां आपके 75 क्वेश्चन टेंस के सॉल्व हो रहे हैं, और इससे पहले हमारी सारी वीडियो टेंस से रिलेटेड उनको आप जरूर देख लें, एक क्वेश्चन आपके गलत नहीं जाने वाला है। देखते हैं और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखें, आई होप इट रेनिंग बाय द टाइम आई लिव। तो सबसे पहले देखें यहां पर रेनिंग है, लेकिन बाय द टाइम दे रखा, तो बाई के साथ हमारे पास टाइम दे रखा है, सिंस फॉर है नहीं,
केवल बाय प्लस टाइम है तो बाय प्लस टाइम आ जाए, तो ये सिचुएशन हमने पढ़ा भी है और देखा भी है, अच्छी तरीके से रीड किया है। बाय के साथ जब टाइम आए तो यहां पर ये सिचुएशन बनती है परफेक्ट की, और परफेक्ट की सिचुएशन भी बनती है, लेकिन हम किस टेंस को लाने वाले हैं? हम लाने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट को। जो हमारे पास करेक्ट फॉर्म आने वाली है वो आने वाली है फ्यूचर परफेक्ट के करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आने वाली है। क्या यहां पर विल स्टॉप भरेंगे? ना। क्या यहां पर वुड हैव स्टॉप्ड भरेंगे? ना, ये भी ना। क्या भरेंगे? इट के साथ विल हैव स्टॉप्ड, और करेक्ट आंसर बन रहा है हमारे पास डी वाला। ये फ्यूचर परफेक्ट से रिलेटेड है। आई होप इट विल हैव स्टॉप्ड रेनिंग बाय द टाइम आई लीव। ये किस वर्ड ने बताया हमें? बाय द टाइम वर्ड ने। तो आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न हम सॉल्व करने जा रहे हैं। अगला प्रश्न किस तरह का है देखो, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, और कैसे इसको कंप्लीट करना है देखना। ही कम एट दिस पैलेस टुमारो एट दिस टाइम, ऐसा नहीं है। पैलेस है, ये देखो टाइम नहीं है। टाइम होता तो वो सिचुएशन अलग थी, लेकिन एट दिस पैलेस टुमारो है, तो यहां टुमारो से हम किसको भरेंगे? प्रेजेंट सिंपल को भरने वाले हैं। और प्रेजेंट आई मीन फ्यूचर सिंपल को भरने वाले हैं। और जब फ्यूचर सिंपल को हम भरने वाले हैं तो फ्यूचर सिंपल के लिए क्या यहां विल लाएंगे आप? क्या शेल लाएंगे? क्या बी लाएंगे? नहीं, बी तो आएगा ही नहीं, क्योंकि ये तो कंटिन्यूटी में आता है। क्या शेल है बिन आएगा? नहीं। क्या आने वाला है? यहां केवल एक चीज भरेंगे, और क्या भरेंगे? के साथ विल भरेंगे, ना कि शेल भरेंगे। और करेक्ट जो आंसर हो रहा है वो है हमारे पास ए वाला। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न हम देखेंगे। यहां पर ध्यान रहे, एट दिस पैलेस है, टाइम नहीं है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न जो हमारे पास है वो है नंबर 10। इफ आई गो टू दिल्ली आई द पीएम ऑफ इंडिया। अब यहां पर जब हम देखें तो इफ कंडीशनल सेंटेंस है। ये हमने हमारी पहले वाली जो सॉल्यूशन वीडियो है उनमें भी इस तरह के सेंटेंस को कंप्लीट किए। यहां पर देखो प्रेजेंट टेंस है। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस है। जब इफ के साथ एक तरफ प्रेजेंट टेंस है तो दूसरी तरफ क्या आना है? दूसरी तरफ फ्यूचर टेंस आना है। फ्यूचर टेंस का मतलब या तो विल भरेंगे या शेल भरेंगे, और इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लाएंगे। तो यहां पर क्या लाना है हमें? आई के साथ, आई के साथ हमें शेल लाना है, लेकिन शेल नहीं है तो विल लाएंगे। डोंट वरी। तो क्या मीट आएगा? ना, मीट्स ना, विल मीट। यही हमारा करेक्ट आंसर है। और कौन सा आंसर है? सी वाला। यहां विल बी मीटिंग, कंटिन्यूटी नहीं आएगी। हम किसको लाएंगे? या तो विल को लाएंगे या शेल को लाएंगे। और अगर यहां पर पास्ट होता तो हम वुड को लाते, तो वो अलग सिचुएशन है, लेकिन हमने इसको कंप्लीट किया है विल मीट, और यही हमारा करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 11 को किस प्रकार हम सॉल्यूशन करने वाले हैं, इसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं। स्टूडेंट्स हॉकी मैच टुमारो, बस एक वर्ड है ओनली टुमारो, और ये वर्ड हमें बताता है किसके बारे में? ये बताता है हमें फ्यूचर सिंपल के बारे में। ये फ्यूचर सिंपल की हेल्पिंग वर्ब लानी है, फ्यूचर सिंपल की करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरनी है, और फ्यूचर सिंपल लाना है तो विल या शेल लाएंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाएंगे, मतलब विल या शेल लाएंगे, और इसके साथ क्या लाएंगे? V1 लाएंगे। तो कैसे कंप्लीट करना है? क्या विल बी प्लेइंग आएगा? ना। विल प्ले, यस। स्टूडेंट्स बहुवचन है, और इसके साथ क्या ला दूंगा मैं? विल प्ले। अगर आई और वी होता तो हम शेल को लाते निश्चित रूप से, लेकिन ऐसा नहीं है, अदर सब्जेक्ट है, इसलिए हम किसको ला रहे हैं? विल प्ले को ला रहे हैं। आगे विल हैव प्लेड, ना। क्या विल हैव बीन प्लेइंग आएगा? ना। देखो यहां पर चारों को ले आया, फ्यूचर सिंपल, कंटिन्यूअस परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस को, लेकिन हमारा करेक्ट जो आंसर बना है वो कौन सा बना है? बी वाला। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न हमारे पास किस तरह का है, किस तरीके से इस प्रश्न को हम सॉल्व करने वाले हैं। नंबर 12, 12वां प्रश्न कैसे सॉल्व करेंगे? बाय के साथ वही देखो टाइम, बाय प्लस टाइम हमारे पास है, ये बाय प्लस टाइम, और इसके साथ एक चीज और है, सिंस और फॉर। ये सिंस भी है और फॉर भी है। तो ये सिचुएशन हमें बताती है, ये सिचुएशन बताती है
फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस को लाएंगे। लेकिन अगर यहां पर सिंस या फॉर नहीं होता तो बाय प्लस टाइम फ्यूचर परफेक्ट को लाता, लेकिन सिंस या फॉर होने की वजह से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस आएगा। तो यहां जब हम देखें विल हैव इन्वेंटेड ना, विल हैव बीन इन्वेंटेड ना, क्योंकि बिन के साथ आईएनजी भी लगना है, और क्या आएगा विल हैव बीन इन्वेंटिंग, और करेक्ट आंसर भी कौन सा बना हमारे पास, सी वाला। इसके बाद हम आगे चले तो आगे अगला प्रश्न हमारे पास जो है नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है, कैसे सॉल्व करेंगे, सीधा है। कैसे कंप्लीट करें, बाय प्लस टाइम है, बाय देन है, और बाय प्लस टाइम है, अगेन एंड अगेन देखो वही क्वेश्चंस आ रहे हैं हमारे पास, और इनको कितनी इजी कितनी आसानी से हम कंप्लीट कर पा रहे हैं कि यहां पर क्या आना है, यहां आना है हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट, और बस फ्यूचर परफेक्ट आना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, विल हैव रीच्ड यही करेक्ट है, क्या विल बी रीच्ड है ना, बी के साथ तो आईएनजी आती है, विल बी रीचिंग ये भी नहीं, कंटिन्यूटी को कहां बता रहा है, आगे चलें विल रीच आएगा, सिंपल को कहां बता रहा है, यहां बाय प्लस टाइम है, तो हमारा करेक्ट आंसर बना कौन सा, ए वाला है। यहां तक कोई प्रॉब्लम, आगे चलते हैं और अगले प्रश्न को जब हम सॉल्व करते हैं तो कितना इजी प्रश्न है नंबर 14, कैसे इसको कंप्लीट किया जाता है। देखो, दिस बुक इज नॉट लेंथी, आई इट बाय लंच टाइम, अरे वही क्या बार बार देखें, वही चीज देखो, बाय लंच टाइम, वही सिचुएशन, और वही क्या आना है, वही आना है हमारे पास फ्यूचर, वही परफेक्ट, और कंटिन्यूअस नहीं लिखूंगा, क्यों, क्योंकि देखो बाय प्लस टाइम है बस, और इसके साथ क्या आना है, फ्यूचर परफेक्ट आना है बस। फ्यूचर परफेक्ट को जब मैं कंप्लीट करता हूं, क्या यह आना है, यह आना है, यह आना है, नहीं, क्या आना है, विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और करेक्ट ऑप्शन बना हमारे पास डी वाला है। यहां तक कोई प्रॉब्लम, आगे बढ़ते हैं और एक और प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। देखो किस तरीके से हमारे द्वारा एक एक क्वेश्चन को कंप्लीट किए जा रहे हैं। नंबर 15 देखते हैं, परहैप्स वी न्यू दिल्ली नेक्स्ट वीक ऑन मंडे, नेक्स्ट वीक ऑन मंडे, देखो कितना इजी प्रश्न है। वी के साथ हम विल का और शेल का, निश्चित रूप से शेल का प्रयोग करते हैं, लेकिन शेल ऑप्शन में नहीं है, तो हम किसको लाएंगे, विल को लाएंगे। लेकिन किस सिचुएशन से लाएं, परहैप्स देयर का शायद, तो यहां विल विजिट लाएं, विल बी विजिटिंग लाएं, विल हैव विजिटेड लाएं, या विल हैव बीन विजिटिंग लाएं, तो ये तो ऑप्शन हमारा कंप्लीट खत्म है। क्यों खत्म है, क्योंकि यहां पर सिंस या फॉर नहीं है। आगे चलते हैं, विल हैव विजिटेड, यहां पर क्यों नहीं लाए इसको, क्योंकि बाय प्लस टाइम नहीं है, और बाय प्लस टाइम होता तो हम इसको आराम से लाते। आगे चलते हैं और अगला प्रश्न, अगला जो ऑप्शन है हमारे पास किस तरह का है, वी न्यू दिल्ली नेक्स्ट वीक ऑन मंडे, हम नई दिल्ली जा रहे हैं ऑन मंडे, मंडे के दिन जा रहे हैं, कंटिन्यूटी को बता रहा है यहां, और परहैप्स वर्ड है। देखो जब कंटिन्यूटी को बताया गया है तो विल विजिट नहीं, क्या आएगा, विल बी विजिटिंग, परहैप्स वी विल बी विजिटिंग न्यू दिल्ली नेक्स्ट वीक ऑन मंडे। देखो नेक्स्ट वीक के साथ क्या है, ऑन मंडे, फ्यूचर टाइम भी दे रखा है, इसलिए यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा बना हमारे पास, बी वाला है। यहां तक कोई प्रॉब्लम, आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 को किस प्रकार हम सॉल्व करने जा रहे हैं। देखो नंबर 16 है, एट दिस टाइम टुमारो, ओहो कितना शानदार क्वेश्चन है, एट दिस टाइम टुमारो, ये एट दिस टाइम ये है कंटिन्यूटी वर्ड, और कंटिन्यूटी भी बता रहा है, लेकिन किसकी बता रहा है, टुमारो फ्यूचर की, मतलब यहां क्या आना है, यहां आना है हमारे पास फ्यूचर कंटिन्यूअस, ये देखो फ्यूचर कंटिन्यूअस, ये और ये कंप्लीट करेंगे। द स्टूडेंट्स द मैजिक शो, अब यहां पर जब हम देखें फ्यूचर कंटिन्यूअस कहां आने वाला है, क्या विल बी एंजॉइंग आएगा, यस, शैल बी एंजॉइंग आएगा, यस, विल हैव एंजॉयड आएगा, यस, विल हैव बीन एंजॉइंग आएगा, यस, सारे आगे यहां पर नहीं, ये हैव बीन नहीं आना है, इसको हटाओ, ये ईडी
ये परफेक्ट को नहीं लाना है, अब दोनों में से एक को कंप्लीट करना है। लेकिन स्टूडेंट्स हैं, और स्टूडेंट्स हमारे पास किस तरह का है, स्टूडेंट्स के लिए आप विल लाएंगे, शेल लाएंगे, स्टूडेंट्स के लिए आप लाएंगे विल, और करेक्ट ऑप्शन बना हमारे पास कौन सा वाला, ए वाला है। यहां तक कोई प्रॉब्लम, इसको भी मैं क्रॉस कर दूं, और यहां क्या लगा दूं, मैं स्टार लगा देता हूं। आगे बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न हमारे पास किस तरह का, देखो नंबर 17, आई होप शी टू माई हाउस टुमारो। ओहो, कैसे कंप्लीट करेंगे, इजी है, तो केवल टुमारो वर्ड है, और ये वर्ड किसको बता रहा है, ये वर्ड बता रहा है फ्यूचर को। लेकिन फ्यूचर भी कैसा, सिंपल। जब फ्यूचर सिंपल है तो फ्यूचर सिंपल को ही लेके आए, और फ्यूचर सिंपल क्या आएगा, विल शेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो जब हम देखें तो शी के साथ हम विल को भरेंगे, और यहां पर जब देखें वुड कम, ये तो आना ही नहीं है, विल बी कमिंग, ये भी नहीं आना है, क्योंकि ये कंटिन्यूअस को बता रहा है, कंटिन्यूटी को बता रहा है, और यहां कोई कंटिन्यूटी नहीं है। आगे देखें शेल नहीं आना है, आई और बी नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन बन रहा है वो कौन सा बन रहा है हमारे पास, बी वाला। आगे बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न हमारे पास नंबर 17 के बाद अगला क्वेश्चन जो आता है वो है हमारे पास 18, और 18 नंबर 18 प्रश्न किस तरह का है, वही देखो, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, बाय प्लस टाइम। लेकिन आगे आगे और बढ़ेंगे, देखो बाय प्लस टाइम, यहां से ज्यादातर जो प्रश्न आते हैं एग्जाम्स में वो बाय प्लस टाइम से रिलेटेड आते हैं। बाय प्लस टाइम परफेक्ट को देता है, लेकिन बाय प्लस टाइम के साथ सिंस और फॉर आ जाएं तो वो परफेक्ट कंटिन्यूअस को लाते हैं। तो जब हम देखें बाय प्लस टाइम है, लेकिन इसके साथ जब हम देखें कि यहां पर 440 इयर्स भी है, मतलब सिंस या फॉर की सिचुएशन भी है, तो इस सिचुएशन से पता लगता है कि हम कहां जाने वाले हैं, हम जाने वाले हैं किस टेंस की तरफ जाने वाले हैं, ये टेंस है हमारा फ्यूचर, और फ्यूचर के बाद देखें हम परफेक्ट, और परफेक्ट के बाद भी एक और चीज है कंटिन्यूअस। तो अब हम आसानी से किसी भी ऑप्शन को पहचान सकते हैं। कैसे पहचानेंगे साहब, विल हैव बीन वर्किंग, यस। शैल हैव बीन वर्किंग, ना, शैल नहीं आना है, इसको हटा दूं मैं, ही है ना यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, और विल हैव वर्कड, ये परफेक्ट को बता रहा है। आगे चले, शैल हैव वर्कड, ये नहीं आना है। फिर आगे चले तो यही करेक्ट आंसर है नंबर फर्स्ट ही, और कौन सा करेक्ट आंसर बना हमारे पास, ए वाला। आगे बढ़े, और अगले प्रश्न को जब हम सॉल्व करने वाले हैं तो नंबर 19, धीरे धीरे हम पूरे पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। धीरे धीरे हम 19वें क्वेश्चन तक आ गए हैं, और अब आगे बढ़े तो वही देखो बाई और मार्च। यहां से क्वेश्चन की ज्यादातर पॉसिबिलिटी होती है, इसलिए हमने इस तरह के क्वेश्चंस को बहुत ज्यादा लिया है। बाय प्लस टाइम, वही सिचुएशन, और कौन सी सिचुएशन, परफेक्ट की, और परफेक्ट की सिचुएशन मतलब फ्यूचर परफेक्ट। और फ्यूचर परफेक्ट जब हम देखने वाले हैं तो फ्यूचर परफेक्ट क्या बताता है, देखो हैव कंप्लीटेड बताएगा, आई के साथ क्या आना है, क्या हैव कंप्लीटेड भरे, नहीं, क्यों नहीं भर रहा हूं, क्योंकि ये तो प्रेजेंट है। क्या हैड कंप्लीटेड भरे, ये पास्ट है, पास्ट परफेक्ट। क्या शैल हैव कंप्लीटेड भरे, यस यस, क्यों, क्योंकि देखो आई के साथ शैल आ गया, हैव कंप्लीटेड आ गया, मतलब फ्यूचर परफेक्ट बन गया। क्या विल भरूं, नहीं। और करेक्ट ऑप्शन हमारे पास जो बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, सी वाला करेक्ट ऑप्शन बन रहा है। जब हम आगे बढ़े और अगले प्रश्न को जब हम देखते हैं नंबर 20, और द नेक्स्ट टर्म ऑन मंडे, द नेक्स्ट टर्म ऑन मंडे, तो नेक्स्ट टर्म ये वर्ड हमें बता रहा है, ये वर्ड किसको बता रहा है, नेक्स्ट टर्म। नेक्स्ट टर्म बताता है फ्यूचर को, और फ्यूचर को बता रहा है तो फ्यूचर को कहां से ला रहा है, क्या फ्यूचर सिंपल को ला रहा है, कंटिन्यूअस को ला रहा है, परफेक्ट को ला रहा है, या परफेक्ट कंटिन्यूअस को ला रहा है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बी कंप्लीट आवर सेंटेंस। देखे हम, क्या स्टार्टिंग आना है, नहीं, बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के कोई स्टार्टिंग आ जाएगा, नहीं आएगा। क्या स्टार्टेड आ जाएगा, नहीं आएगा। या तो विल स्टार्टिंग आएगा, विल स्टार्टिंग भी कैसे ला देंगे आप, नहीं लाएंगे, क्योंकि देखो विल स्टार्टिंग कोई हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है ना,
कौन सी होती है ये हेल्पिंग वर्ब? ये कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये होता है विल बी स्टार्टिंग, ऐसे होता है। यहां भी तो है नहीं, इसलिए ये भी हटा। और क्या आंसर आना है? करेक्ट आंसर ये रहा, देखो विल बी स्टार्टिंग। अब देखो करेक्ट आंसर मिला, और कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? डी वाला। बढ़े आगे और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखो कितने शानदार प्रश्न हैं, कितने अच्छे इनके सॉल्यूशन हैं। और देखो वही 21, और 21 में अपने को क्या देखना है? एरर देखना है, गलती पहचानना है। तो गलती पढ़ा है तो गलती पहचानेंगे, और नहीं पढ़ा है तो कहां से पहचान पाएंगे? हमें ऐसा लगता है कि पूरा सेंटेंस करेक्ट है, लेकिन हमने अच्छी मेहनत करी है, हर वीडियोस को हमने देखा है, तो इजीली हम आराम से किसी भी प्रश्न का जवाब दे सकते हैं और आंसर निकाल सकते हैं। देखें, द गेस्ट विल हैव अराइविंग बाय 9 AM एट आवर हाउस, नो एरर। कोई गलती नहीं है तो ई भर दो ना। लेकिन देखें गलती कहां है? गलती ज्यादातर आपको कहां मिलती है? हेल्पिंग वर्ब में मिलती है। गलती कहां मिलती है? सही क्रिया करने में गलती मिलती है कि क्रिया कौन सी सही क्रिया है। तो जब हम देखें गेस्ट के साथ विल हैव अराइविंग है, लेकिन विल हैव अराइविंग है बाय 9 AM है, लेकिन यहां पर जब हम देखें बाय प्लस टाइम है, और बाय प्लस टाइम के साथ किसका प्रयोग होता है? बाय प्लस टाइम के साथ प्रयोग होता है फ्यूचर परफेक्ट का। और जब फ्यूचर परफेक्ट का प्रयोग होता है, ये देखो फ्यूचर परफेक्ट का, और यहां पर सिंस फॉर भी नहीं है। अगर होते तो विल हैव बीन, शैल हैव बीन आ जाता, लेकिन यहां क्या आना है? विल हैव और शैल हैव आना है। विल हैव शैल हैव आना है तो विल हैव भी है, लेकिन इसके साथ क्या आती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। और गलती कहां है? अराइविंग क्यों दिया इसने? इस अराइविंग की जगह इसको क्या देना चाहिए था? अराइव्ड। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म देना चाहिए था, और यही गलती है। तो गलती बी वाले में है, और बी वाला कहां मिल रहा है? बी वाले में। तो करेक्ट ऑप्शन जो गलत है वही हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, और कौन सा है? बी वाला। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। वो है हमारे पास 22, वही एरर से रिलेटेड है, वही बाय प्लस टाइम है। 2025 आई शैल हैव बीन लिव्ड इन दिल्ली फॉर 5 years। वही सिचुएशन है, बाई प्लस टाइम की सिचुएशन है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। देखो क्या अंतर है? बाई प्लस टाइम है, लेकिन इसके साथ एक और सिचुएशन है। इसके साथ जो सिचुएशन है वो है फॉर की, और जहां भी बाई प्लस टाइम के साथ सिंस और फॉर की सिचुएशन रहे, तो वहां पर क्या आता है? वहां पर टेंस बनता है हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट और कंटिन्यूअस बनता है। अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस जब हमारे पास बन रहा है, तो इसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस बन रहा है तो हेल्पिंग वर्ब भी इसी की होना चाहिए। यहां देखें, आई शैल हैव बीन करेक्ट है, यहां तक तो विल हैव बीन और शैल हैव बीन, लेकिन वर्ब देखो आईएनजी आना चाहिए, लेकिन यहां लिव्ड है, तो गलती यही है। इस लिव्ड की जगह क्या आना चाहिए था? लिविंग आना चाहिए, और जब लिविंग होता तो ये करेक्ट होता। यहीं पर गलती है, और इस गलती के लिए किस ऑप्शन में? सी ऑप्शन में गलती है। सी वाला गलत है, और सी वाला किसमें है? बी वाले में। तो हमारा जो ऑप्शन करेक्ट है वो कौन सा है? बी वाला करेक्ट है, क्योंकि सी में गलती है, और सी देखना है हमें सी कहां है? ऑप्शन बी में। तो बी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न किस तरह का है? नंबर 23 सॉल्व करते हैं। देखो ये कैसा क्वेश्चन? ये वही एरर वाला प्रश्न और अनआंसर्ड क्वेश्चन भी है। देखना, सी विल बी वाटरिंग द प्लांट्स एट दिस टाइम टुमारो, नो एरर। जब हम देखें तो यहां पर क्या सिचुएशन है? एट दिस टाइम टुमारो, और ये सिचुएशन कौन सी सिचुएशन है? ये सिचुएशन है कंटिन्यूअस की। तो हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए वो कौन सी होना चाहिए? फ्यूचर कंटिन्यूअस की होना चाहिए, और फ्यूचर कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए, ये फ्यूचर भी लिख देता हूं। देखो फ्यूचर कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए, तो देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है या नहीं। तो विल बी प्लस आईएनजी, यस है।
तो कहां गलती है? नहीं, कहीं गलती नहीं है। और कहीं भी गलती नहीं है तो मतलब नो एरर, और नो एरर मतलब डी, और डी कहां है? डी ऑप्शन देखें हम, डी कहां है? पहले वाले में ही डी है। तो करेक्ट कौन सा बना? ए वाला करेक्ट बना। यहां देखो, ऐसा नहीं कि नो एरर है डी तो हम ऑप्शन नंबर डी भर दे। यूं देखो कि डी कहां है, किस ऑप्शन में डी है, देखो इधर उधर कर रखा है। ए तब करेक्ट रहेगा जब डी वाला आएगा, बी तब करेक्ट रहेगा जब ए वाला आएगा, सी तब करेक्ट रहेगा जब बी वाला आएगा, और डी तब करेक्ट रहेगा जब सी वाला आएगा। तो हमारे कौन सा आया है? हमारे पास आया है डी वाला, तो करेक्ट कौन सा है? ए वाला। आगे चलते हैं और अगले प्रश्न को जब हम सॉल्व करने वाले हैं तो ये प्रश्न है हमारे पास 24, सेकंड लास्ट प्रश्न, अंतिम से पहले का सेमीफाइनल। और सेमीफाइनल देखो कैसा है। Shall I sing a classical song? Identify the type of tense. कि यहां क्या लग रहा है? ing, और ing लग रहा है तो हम कंटिन्यूअस को लाएं? नहीं। क्यों नहीं लाएंगे? ing है नहीं है। क्यों ing नहीं है? क्योंकि सिंग तो वर्ब है, ing लगता तो क्या बनता? सिंगिंग बनता। तो यहां पर कंटिन्यूटी नहीं है, और कंटिन्यूटी नहीं है तो यहां पर कैसी सिचुएशन है? शैल आई सिंग, मतलब विल और शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है साहब। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है विल शैल के साथ, मतलब फ्यूचर सिंपल है, और फ्यूचर सिंपल है तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ए वाला। क्योंकि आपने एक गलती करी होगी, यहां देखा होगा कि आईएनजी है और हम कंटिन्यूअस को भर दें, ये आपकी सबसे बड़ी भूल और सबसे बड़ी गलती हुई होगी। तो इस गलती की वजह से हमने प्रश्न को अगर गलत किया है तो अब ध्यान रखें, ये क्या है? हमारे पास वर्ब है। और अंतिम और लास्ट प्रश्न आपका 25 भी देखो क्या कह रहा है यहां, इसमें भी हमें क्या पहचानना है? व्हाट इज द हेल्पिंग वर्ब ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अरे क्या है, कैसा प्रश्न अंतिम प्रश्न आया है? यह तो ऐसा प्रश्न आया है कि हमसे हेल्पिंग वर्ब पूछ ली कि हेल्पिंग वर्ब क्या है किसकी? फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की। और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है? तो यहां जब हम देखें फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल शैल है? नहीं, सिंपल की है। विल बी शैल बी फ्यूचर कंटीन्यूअस की है। विल हैव बीन शैल हैव बीन यही है, ये किसकी है? फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस की है। क्या विल हैव शैल हैव है? ये फ्यूचर परफेक्ट की है। हमें फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस की बतानी है, और क्या है? सी वाला ऑप्शन करेक्ट, और सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। इस प्रकार हमने 25 क्वेश्चंस को 1 बाय 1 सॉल्व किए हैं। हमने टोटल प्रेजेंट टेंस का अलग, पास्ट टेंस का अलग और फ्यूचर टेंस का अलग, 3 तरह के हमने 3 टेस्टों को 1 बाय 1 जारी किया है। उसके सॉल्यूशन वीडियोस लाए हैं, और इससे पहले सारे टेंस की वीडियोस भी लाए हैं। तो आप आशा है कि अब किसी भी कंपटीशन एग्जाम का या किसी भी एग्जाम का जो प्रश्न है आपसे बिल्कुल गलत नहीं होगा। अच्छी तरीके से हमने एक एक चीज को सॉल्व किया है, और आने वाले समय में हम इंग्लिश ग्रामर के फुल टॉपिक्स, हर एक टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं। हमारा टारगेट 4th ग्रेड को फाइट करना है, हमारा टारगेट BSTC को फाइट करना है, हमारा टारगेट PTET एग्जाम को कंप्लीट करना है, हमारा टारगेट पटवारी को कंप्लीट करना है, हमारा टारगेट RPSC वाले एग्जाम्स को कंप्लीट करना है, हमारा टारगेट हर एग्जाम को कंप्लीट करना है जिसमें इंग्लिश हो। इंग्लिश आपके किसी भी प्रश्न को बाहर नहीं जाने देंगे। इंग्लिश के आप बने रहें, अच्छी मेहनत करते रहें, वॉच करते रहें वीडियोस को।